मून माने ना बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एन.के. सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पोल एसपी रहमान के रूप में जो राहुल देव की तलाश कर रहा था क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था क्योंकि वह इतना इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक जो उससे अमीर व्यवसायी रोनेजोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनेजोए के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, वर्षा के पिता की एक अमीर व्यापारी जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी रोनेजोए के सहायक के रूप में जिसने रोनेजोए का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तामांग, जेब कतरों के रूप में एल.के. सलील जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था लेकिन सफलतापूर्वक नहीं क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में प्रॉपर्टीज चटर्जी जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल को से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी राहुल के भाई के रूप में जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय राहुल के दादाजी के रूप में जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मौन माने ना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स
जिसे मंच नामदेव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट में वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982 उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मेत्रा, जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे। उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचना से व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, दूई पृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार 2013 वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा। हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वह देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसे
इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एन.के. सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को। यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पोल एसपी रहमान के रूप में जो राहुल देव की तलाश कर रहा था क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक जो उससे अमीर व्यवसायी रोने जोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनोजॉय के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी रोनेजॉय के सहायक के रूप में जिसने रोनेजॉय का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तामांग, जेब कतरों के रूप में एल.के. सलील जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था लेकिन सफलतापूर्वक नहीं क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में टीज चटर्जी जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल को से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी राहुल के भाई के रूप में जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय राहुल के दादाजी के रूप में जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोहन मानेना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स जिन्हें मंच नाम देव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982 उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक
और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक ही काम करता है। फिल्मोग्राफी: राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मैत्रा, जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी। और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे। उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचनात्मक व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, दुई पृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार 2013 जी वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा: हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वह देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर सम्मानित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एनके सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म,
वितरित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था। फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पॉल एसपी रहमान के रूप में जो राहुल देव की तलाश कर रहा था क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक जो उससे अमीर व्यवसायी रोने जोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनोजॉय के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी रोनेजॉय के सहायक के रूप में जिसने रोनेजॉय का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तमांग, जेब कतरों के रूप में एल के मलसलील जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था लेकिन सफलतापूर्वक नहीं क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में प्रॉपर्टीज चटर्जी जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल को से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी राहुल के भाई के रूप में जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय राहुल के दादाजी के रूप में जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोहन मानेना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स जिन्हें मंच नाम देव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव इंटरटेनमेंट में वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982 उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मेत्रा जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे, उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ
अभिनय करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचना से व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, दुई पृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार 2013 जी वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वे देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर सम्मानित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहा ने किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एनके सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल, जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेच
लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं, क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है, जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है, दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पोल एसपी रहमान के रूप में, जो राहुल देव की तलाश कर रहा था क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में, जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था, क्योंकि वह इतना इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक, जो उससे अमीर व्यवसायी रोने जोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी, लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनोजॉय के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी, जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी, रोनेजॉय के सहायक के रूप में, जिसने रोनेजॉय का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तामांग, जेब कतरों के रूप में एलके मलसालिल, जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं, क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में प्रोपर्टीज चटर्जी, जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी, राहुल के भाई के रूप में, जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय, राहुल के दादाजी के रूप में, जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोहन मानेना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स जिन्हें मंच नाम देव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982, उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मेत्रा, जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे, उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचना से व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किन्नेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर में फिर से जीवित
करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, दुई पृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार 2013 जी वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं बंगाली सिनेमा। हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वह देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एनके सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल, जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया, और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं, क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब
मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पोल एसपी रहमान के रूप में जो राहुल देव की तलाश कर रहा था क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक जो उससे अमीर व्यवसायी रोने जोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनोजॉय के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी रोनेजॉय के सहायक के रूप में जिसने रोनेजॉय का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तामांग, जेब कतरों के रूप में एल के मलसलील जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था लेकिन सफलतापूर्वक नहीं क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में प्रॉपर्टीज चटर्जी जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल को से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी, राहुल के भाई के रूप में जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय, राहुल के दादाजी के रूप में जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोहन मानेना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स जिन्हें मंच नाम देव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982 उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मेत्रा जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे। उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचना से व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता से
के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, दूई पृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार 2013 जी वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं बंगाली सिनेमा। हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वह देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला। हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बेंगोली मूवी के फैक्ट रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा इनके सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल, जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं, क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है। जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है, दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं।
वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पोल एसपी रहमान के रूप में जो राहुल देव की तलाश कर रहा था क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था क्योंकि वह इतना इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक जो उससे अमीर व्यवसायी रोनेजोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी, लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनेजोए के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी रोनेजोए के सहायक के रूप में जिसने रोनेजोए का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तामांग, जेब कतरों के रूप में एलके मलसलील जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में प्रॉपर्टीज चटर्जी जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी, राहुल के भाई के रूप में जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय, राहुल के दादाजी के रूप में जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोहन मानेना का दिसंबर 2008 को मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक बंगाली एक्टर्स जिन्हें मंच नाम देव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982 उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मेत्रा जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे, उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचना से व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किन्नेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, दुई पृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार
2013 जी वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं बंगाली सिनेमा। हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वह देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे अपनी माँ उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर सम्मानित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बेंगोली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एनके सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल, जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं, क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है। जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है, दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पोल SP रहमान के रूप में, जो राहुल देव की तलाश कर रहा था क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में, जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था, क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा
को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक, जो उससे अमीर व्यवसायी रोने जोए की इकलौती बेटी थी, जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की। वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी, लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनोजॉय के रूप में बिजली चक्रवर्ती, वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी, जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई। और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी रोनेजॉय के सहायक के रूप में, जिसने रोनेजॉय का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तामांग, जेब कतरों के रूप में एल के मलसलील, जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा। और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं, क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में प्रॉपर्टीज चटर्जी, जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी, राहुल के भाई के रूप में, जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय, राहुल के दादाजी के रूप में, जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं। और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोहन मानेना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स जिन्हें मंच नाम देव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982, उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मैत्रा, जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी। और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे। उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचनात्मक व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया। और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, दूई पृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार 2013 वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वह देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत
अभिनय कौशल पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर सम्मानित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा इनके सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं, क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है। जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है, दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पॉल एसपी रहमान के रूप में जो राहुल देव की तलाश कर रहा था, क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था, क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक जो उससे अमीर व्यवसायी रोने जोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी, लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनोजॉय के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी, लेकिन जब उसे
पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी रोने जोए के सहायक के रूप में जिसने रोनेजॉय का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तामांग, जेब कतरों के रूप में एल के मलसलील से जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं, क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में टीज चटर्जी, जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी, राहुल के भाई के रूप में, जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय, राहुल के दादाजी के रूप में, जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोहन मानेना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स जिन्हें मंच नाम देव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982 उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मेत्रा, जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे, उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचना से व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किन्नेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, द्वी पृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार 2013 जी वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वह देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में
महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोण में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर सम्मानित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एनके सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को। यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं, क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है, जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पोल एसपी रहमान के रूप में जो राहुल देव की तलाश कर रहा था, क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था, क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक जो उससे अमीर व्यवसायी रोने जोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी, लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनोजॉय के रूप में बिजली चक्रवर्ती, वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी रोनेजॉय के सहायक के रूप में जिसने रोनेजॉय का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए
के पीए के रूप में, भोला तमांग जेब कतरों के रूप में एल के मलसलील से, जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा। और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं, क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में टीज चटर्जी, जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी, राहुल के भाई के रूप में, जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय, राहुल के दादाजी के रूप में, जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं। और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोन माने ना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स जिन्हें मंच नाम देव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982, उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनके सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मेत्रा, जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी। और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे। उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचनात्मक व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया। और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, और उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, दुई पृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार 2013 जी वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं बंगाली सिनेमा। हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वह देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन
के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर सम्मानित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एनके सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल, जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं, क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है। जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है, दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पॉल एसपी रहमान के रूप में, जो राहुल देव की तलाश कर रहा था क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में, जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था, क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक, जो उससे अमीर व्यवसायी रोने जोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी, लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनोजॉय के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी, जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी, रोनेजॉय के सहायक के रूप में, जिसने रोनेजॉय का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तमांग, जेब कतरों के रूप में एलके मलसलील, जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं, क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में प्रॉपर्टीज
टीज चटर्जी, जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल को से पिटा गया। और कौशिक बनर्जी, राहुल के भाई के रूप में, जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय, राहुल के दादाजी के रूप में, जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे, और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं, और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोहन मानेना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स जिन्हें मंच नामदेव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982 उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मेत्रा, जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी, और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे। उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी, और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा, और वे आलोचना से व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही, और अपने कैरियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया, और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, और उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, दुई पृथ्वी 2010 में, और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013, और रंगबाज 2013, और चंद्रप्रहार 2013 वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017, और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए, और वह देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी, और उन्होंने किशोर सम्मानित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और उनका
और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एन.के. सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता। अभिनीति देव और कोयल मलिक। संगीत दिया गया जीत गांगुली। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पोल एस.पी. रहमान के रूप में जो राहुल देव की तलाश कर रहा था क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक जो उससे अमीर व्यवसायी रोने जोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी, लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनोजॉय के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी रोनेजॉय के सहायक के रूप में जिसने रोनेजॉय का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तमांग, जेब कतरों के रूप में एल.के. सलील जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था लेकिन सफलतापूर्वक नहीं क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में टीज चटर्जी जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल को से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी राहुल के भाई के रूप में जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय राहुल के दादाजी के रूप में जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को
कर लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोहन मानेना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स जिन्हें मंच नाम देव से भी जाना जाता है। वे गायक लेखक भी हैं जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982 उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक ही काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मैत्रा जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे। उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचनात्मक व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, दुई पृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार 2013 जी वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा। हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वे देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने
का सामना करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एन.के. सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे स्वतंत्र रूप से सिलीगुड़ी की यात्रा कर रहे हैं। रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग रही थी और राहुल अपनी लूट बेचना चाहता था। दोनों की मंजिल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में होती है। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के जीवन में अपने साथ ही एक दूसरे की पीठ पीछे कदम रखते हैं क्योंकि राहुल अपनी लूट को रिया के बैग में छिपा देता है और चोर के हाथ लग जाता है। राहुल के लिए लूट की एकमात्र उम्मीद है। यही बात की रिया को राहुल के परिवार से मिलने पर पता चलती है कि चीज़ें तब मोड़ लेती है जब रिया का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। वह राहुल की सहायता करने के लिए की पेशकश करती है और अपने पिता के साथ एक सौदा करती है जैसे ही एक के लिए चीज़ें घटती है दूसरे के लिए दुनिया बिखर जाती है। राहुल और रिया फिर मिलते हैं लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में, पृथ्वी पर नहीं। वे दोनों अपने प्यार को कबूल करते हैं और शादी कर लेते हैं। ढालना में देखा गया तपस पॉल एस.पी. रहमान के रूप में जो राहुल देव की तलाश कर रहा था क्योंकि उसने उसका हार चुरा लिया था। देव राहुल के रूप में जिसने अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करने के लिए एक हार चुराया था क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था कि दार्जिलिंग की सिलीगुड़ी जा रहा था और एक स्थानीय बस में वर्षा को देखा और प्यार हो गया। वर्षा के रूप में कोयल मलिक जो उससे अमीर व्यवसायी रोने जोए की इकलौती बेटी थी। जैसा कि उसने वर्षा के जन्मदिन पर एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी की घोषणा की, वह अपने घर से बाहर चली गई क्योंकि वह बोनी से प्यार करती थी लेकिन बाद में उन्हें राहुल से प्यार हो गया। रोनोजॉय के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, वर्षा के पिता एक अमीर व्यापारी जिसने वर्षा की शादी की घोषणा किसी अनजान व्यक्ति से की थी लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है तो उसने डांटा और वर्षा अपने घर से निकल गई और फिर उसने उसे खोजने के लिए बहुत कदम उठाए और आखिर में उसने राहुल के साथ वर्षा की शादी तय कर दी। सुभाषिस मुखर्जी रोनेजॉय के सहायक के रूप में जिसने रोनेजॉय का पीछा किया और वर्षा को खोजने की कोशिश की। रहमान के लिए पीए के रूप में भोला तमांग, जेब कतरों के रूप में एल.के. सलील जिसने वर्षा का बैग और हार चुराया था। नतीजा यह हुआ कि वह राहुल से मारपीट करने लगा और सोना दा के रूप में सुमित गांगुली, एक गुंडे जिसने वर्षा का अपहरण किया था लेकिन सफलतापूर्वक नहीं क्योंकि वह राहुल द्वारा पीटा जा रहा था। बोनी के रूप में प्रॉपर्टीज चटर्जी जो वर्षा का प्रेमी था लेकिन उसकी किसी और लड़की से रिश्ता था, आखिर में राहुल को से पीटा गया। और कौशिक बनर्जी राहुल के भाई के रूप में जिन्होंने राहुल को वर्षा को लाने के लिए यह साबित करने के लिए कहा था कि वह उनका कौशिक भाई था। दिलीप रॉय राहुल के दादाजी के रूप में जो क्रिकेट के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राहुल को अपनी क्रिकेट टीम को पूरा करने के लिए वर्षा को लाने के लिए कहा था। इस फिल्म के जो संगीत थे वे बहुत ही अच्छे रहे हैं और फिल्म के संदर्भ में देखा गया कि मोन माने ना का दिसंबर 2008 को से मूल से संग्रहित 5 दिसंबर 2008 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि देव जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए हैं। देव एक भारतीय बंगाली एक्टर्स
जिसे मंच नामदेव से भी जाना जाता है। वो वे गायक लेखक भी है जिन्हें बंगाली सिनेमा में हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट में वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर सन 1982 उम्र 40 की में केशपुर पश्चिम में मोदिनपुरी पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। अन्य नाम इनका राजू था। इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म लेखक, राजनीतिक और निर्माता थे। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक काम करता है। फिल्मोग्राफी, राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस था। साझेदार रुक्मिणी मेत्रा, जिनसे 2009 में इनकी शादी हुई थी और पुरस्कार पूरी सूची थी। केशपुर में जन्मे, उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निपथ में संजना बनर्जी के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और वे आलोचनात्मक व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पहल सरकार के साथ आई लव यू 2007 में उनकी मुख्य भूमिका सफलता रही थी। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने करियर में फिर से जीवित करने के लिए तेजी से सफलता के बावजूद अगले 14 महीने तक देव ने कोई काम नहीं किया और उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम कहानी 2008 में साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों को अभिनय किया था। 2006 की कन्नड़ हिट मंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज 2009 में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आंदोलन पुरस्कार भी मिला। ये ले चक्का 2010 में, द्विपृथ्वी 2010 में और पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता में व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। 2011 में चैलेंज 2 2012 को, खोखा 420 2013 और रंगबाज 2013 और चंद्रप्रहार 2013 जी वह टेली सिने अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और NABC इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों में प्राप्त करता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए और वे देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिम बंगाल सरकार के महान एक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया गया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार में से 2014 में से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी रहे। जीवन और पृष्ठभूमि में देखा गया कि देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव में महिषा और गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। वे उनकी माँ एक गृहिणी थी। उनका उपनाम राजू था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोन में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया था। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा में पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक छोटे अच्छे छात्र बने। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनिबन के साथ हो गई थी और उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय किया और कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा में स्वाद मिला, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही रहा और परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के अन्य के सेट पर जाते थे और कई बार उनके पिता एक दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि खाना नहीं बनाना आता था, लेकिन वे किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। मून माने ना बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। मून माने ना 2008 की एक भारतीय बंगाली भाषा की रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन सुजीत गुहानी किया है। यह देव की कुल मिलाकर चौथी फिल्म थी और अभिनेत्री कोयल मलिक के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। यह फिल्म सन 1995 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंच किस की रीमेक है। इसे
इसमें हिंदी फिल्मों जब वी मेट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल में है कि मानता नहीं के कुछ दृश्य भी है। यह प्यार तो होना ही था पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक सुजीत गुहा, पटकथा एन.के. सलील और उत्पादित श्रीकांत मोहता, अभिनीति देव और कोयल मलिक, संगीत दिया गया जीत गांगुली, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और रिलीज हुई 5 दिसंबर 2008 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इसका कार्यक्रम 155 मिनट का था। फिल्म का देश भारत था और फिल्म की भाषा बंगाली है। कथानक में देखा गया है कि राहुल जो कि देव का जो किरदार राहुल के नाम से किया गया और रिया जो कोयल मलिक है मिलती है और वे